बाइडेन का पारा चढ़ाने के लिए पुतिन ने अमेरिका के पूर्व इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को रूस की नागरिकता दे दी। 39 साल के एडवर्ड स्नोडेन अमेरिका के वो राजदार हैं जिन्होंने 2013 में उसके खुफिया ऑपरेशनों की जानकारी लीक करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। एडवर्ड स्नोडेन एनएसए के लिए काम करते थे और वहां काम करने के दौरान उन्होंने 9 साल पहले कुछ ऐसी सीक्रेट फाइलें लीक की थीं जिनसे यह सामने आया था कि अमेरिका बड़े पैमाने पर विदेश में जासूसी कर रहा है, यहां तक कि वो अपने नागरिकों पर भी नजर रख रहा है। इस पर्दाफाश पर इतना हल्ला मचा कि अमेरिका की पोल खोलने के बाद एडवर्ड स्नोडेन वहां से रूस भाग गए। फिर 2 साल पहले अमेरिका की एक कोर्ट ने भी एनएसए के लाखों अमेरिकियों के टेलीफोन रिकॉर्ड की निगरानी को गैर कानूनी ठहराया, लेकिन फिर भी अमेरिका एडवर्ड स्नोडेन पर जासूसी का केस चलाने के लिए उन्हें वापस चाहता है। इसलिए एडवर्ड स्नोडेन अमेरिका नहीं लौट सकते। मगर एडवर्ड स्नोडेन को रूस की नागरिकता मिलने की टाइमिंग से चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। कहा जा रहा है कि पुतिन स्नोडेन को अपना सिपाही बनाकर यूक्रेन की जंग में लड़वाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते ही पुतिन ने यूक्रेन का युद्ध जीतने के लिए अपनी सेना को मोबिलाइजेशन का आदेश दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस का यह पहला पब्लिक मोबिलाइजेशन है, जिसका मतलब यह है कि रूस की सेना के रिजर्व में मौजूद 3 लाख सैनिक यूक्रेन की लड़ाई में उतारे जा सकते हैं। यही वजह रही कि रूस में लोग कहने लगे कि अमेरिका जिसे गद्दार मानता है, पुतिन उसे ही अपना सिपहसालार बनाने में लगे हैं। हालांकि एडवर्ड स्नोडेन के वकील ने ऐसे दावों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्नोडेन कभी रूस की सेना में नहीं रहे हैं।